आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, जैसा कि आपने आज का पेपर देख ही लिया होगा, बेसिक गणित का पेपर, जिसमें हमने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए थे छात्रों, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके आए हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें यदि, तो ऑब्जेक्टिव में हमने आपको जितने भी आईएमपी क्वेश्चन दिए थे, सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव वाले, उन्हीं जो कि हमने आपको एक दो मॉडल पेपर दिए थे, उन्हीं मॉडल पेपर से बिल्कुल सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव आए हैं। यदि बात करें 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन की, तो वो वाले क्वेश्चन भी छात्रों आपके जो हमने आपको आईएमपी क्वेश्चन दिए थे, सेम टू सेम वहीं से फॉलो किए हैं, है ना। तो जितने भी छात्रों ने हमारी वीडियो देख के पेपर किए होंगे, उनका पेपर तो बहुत ज्यादा ही बेस्ट गया होगा। तो अभी देख लेते हैं हम सॉल्यूशन कि आपने आज के इस पेपर पे कितने मार्क्स लाए। ओके छात्रों, सबसे पहले हम देखते हैं सही विकल्प के उत्तर। सही विकल्प में आपका पहला क्वेश्चन है एचसीएफ 91 और 21 का ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि एचसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो एचसीएफ का क्वेश्चन आपका आया भी था, लेकिन यहाँ पर एक गलती हुई थी। इसका जो एचसीएफ आएगा ना, वो एचसीएफ आएगा आपका 7, और 7 ऑप्शन में दिया नहीं है ना। तो आपका इसका जो 1 नंबर है आपको वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है, आपने कोई भी टिक किया हो या ना लिखा हो। फिर आपका दूसरा प्रश्न आता है, समीकरण ने कहा है x + 2y + 5 = 0 है और -3x - 6y + 1 = 0 है, का हल होगा। तो छात्रों, हमने आपको ये वाला क्वेश्चन कई बार बताया था और बताया इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आपको बताया था कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन बताया था आपको। फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आया है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c की संरेखों का योग होगा। तो हमने आपको कई बार बताया कि यदि योग होगा तो क्या आएगा, योग होगा तो आपको उत्तर क्या आएगा, -b/a आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है कि विभेदकर का मान होगा। तो हमने सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन देखा था इससे पहले एक मॉडल पेपर पे, एक क्वेश्चन भी सेम थी और पूछा गया था विभेदकर का मान होगा, और आंसर क्या था, आंसर हमारा 4 था। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। फिर आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, ये वाला क्वेश्चन भी देखा था और इसका आंसर कितना है, 2 है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है के बीच की दूरी होगी। तो हमने बताया था आपको दूरी कैसे ज्ञात करनी है, क्वेश्चन भी देखे थे इस टाइप से, है ना। यहाँ पर बस संख्या चेंज हुई है। तो आपका छठवां जो क्वेश्चन का उत्तर आएगा कितना आएगा, 5 करनी 2 आ जाएगा। इसके बाद छात्रों जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर खालिस्तान आते हैं। तो आपके खालिस्तान में पहला प्रश्न है एचसीएफ AB और एलसीएम AB बराबर होगा। तो एलसीएम AB और एलसीएम जो आपका AB है, इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो बराबर होगा आपका A × B के बराबर ही। किसके बराबर, A × B के बराबर। दूसरा है समीकरण x + y = 8 है, मैं यदि x की वैल्यू कितनी है, 3 है, और y की वैल्यू कितनी होगी, तब आपका जो मान आएगा 8 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने देख रखा था, यहाँ पर कितना आएगा, मान 5 आएगा, तब तो यहाँ पर मतलब 8 आएगा ना। तो 3 और 5 8 हो जाएंगे, तो आपका इतना यहाँ पर कितना मान आएगा, यहाँ पर आपका मान आएगा 5। ये क्वेश्चन भी हमने देखा था मॉडल पेपर पे। यदि आपने उस वाली वीडियो को चेक नहीं किया तो चेक कर लीजिएगा, उन्हीं 2-3 मॉडल पेपर जो हमने डाले थे। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से क्लास 12 IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही हैं स्पेशल क्लासेस 9th से 12th IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए, ऑनलाइन क्लासेस जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें डाउटनट ऐप, अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। फिर तीसरा प्रश्न है आपका, एक बहुपद जिसकी घात 3 है भाई खालिस्तान बहुपद कहलाता है। तो 10 बार बताया आपको, घात 3 है तो कितनी, मतलब उसका बहुपद क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा त्रिघात बहुपद। बोला था जो 2 होगा तो द्विघात और 4 है तो चतुर्घात, है ना। फिर आपका चौथा प्रश्न है, यदि प्रथम पद A एवं सर्वांतर D हो तब n पद होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने देख रखा था, इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा A + n - 1, ठीक है, और कोष्टक में D। फिर आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं, कई बार बताया आपको, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। छठवां प्रश्न है आपका, एक रेखा जो वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है भाई खालिस्तान कहलाती है। तो जो बिंदु 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है जो छेदक रेखा कहलाती है, कौन रेखा, छेदक रेखा आपकी कहलाती है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होगा, तो वो होगा आपका πr²। ओवरऑल छात्रों जितने क्वेश्चन आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव वाले, आपको एक लास्ट वीडियो भी दी थी, किसके ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना, आपके सारे के सारे 32 में से 32 नंबर आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो पूरे के पूरे क्वेश्चन सेम टू सेम जब हमने आपको IMP दिए थे उन्हीं में से आए हैं। बाकी जो आगे क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर सही जोड़ी है आपकी, इसके बाद sec 90 - θ, इसका मान क्या होगा, इसका मान बड़ा सिंपल है, वो है cosec θ।
इसको आपको मैच करना है cosec थीटा से, यानी आपका डी हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर भी हमने देखा था पहले। cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड इस पे 1/sec थीटा। ठीक है, थर्ड है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 0, कॉस थीटा की वैल्यू होती है आपकी 1। फिर पांचवा जो है 1 करनी में 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो जो पांचवा है आपका, पांचवे का आपका मैच हो जाएगा सेक थीटा से, और छठवा जो है वो आपका मैच हो जाएगा साइन थीटा से। इसके बाद छात्रों जब के अगले क्वेश्चन आते हैं, चौथा, प्रत्येक का एक शब्द है वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि a = BQ है तो a एवं b में क्या संबंध है, तो आपका जो a और b में संबंध होगा वो क्या होगा, b a का गुणनफल होगा। आपको लिखना है b a का गुणनखंड है। ठीक है, b a का, यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा, b a का गुणनखंड है। फिर छात्रों इसके बाद जो आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है, यदि a b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0 के, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा, तो किस रूप का होगा, इसका आंसर देख रखा था, कितना बताया था हमने आपको कल, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका तीसरा प्रश्न है, समकोण त्रिभुज का प्रमेय का नाम लिखो। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था ये वाला, ये बात थोड़ा बाहर से आया था, मतलब आपको समझिए लॉजिक लगाने सिंपल क्वेश्चन है, बट ये समकोण त्रिभुज का प्रमेय कौन सा होता है, बड़ा सिंपल आंसर है, लेकिन इसका पाइथागोरस प्रमेय होता है भाई। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है, समकोण त्रिभुज में, है ना। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथा, फिर आपको लिखना है गौरस प्रमेय। फिर आपका चौथा प्रश्न है, यहाँ पर मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी लिखो। तो मूल बिंदु से बिंदु x y की आपकी जो दूरी आएगी वो आएगी करनी में x² प्लस में y²। ठीक है, पांचवा सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है आपका बहुलक वर्ग। ठीक है, क्या आएगा आपका उत्तर, बहुलक वर्ग। इसका उत्तर भी हमने देख रखा था। छठवा है, एक असंभव घटना की प्रायिकता तो 1 होती है, और PE + PE' का मान क्या होगा, तो ये होगा आपका 0। ठीक है, इसके बाद जब के नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सत्य सत्य लिखिए। पहला है x का मान 0 और 1 है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, दूसरा भी सत्य, तीसरा हो जाएगा आपका भी सत्य, चौथा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, पांचवा भी असत्य और छठवा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है छात्रों, इसके बाद जो आपके आगे क्वेश्चन, छठवा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सेम टू सेम देख रखा था, इसके अथवा वाला। ठीक है, मॉडल पेपर जितने हमने क्वेश्चन बताए थे आपको, उससे छात्रों आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखें तो 85+ आया है। जितने क्वेश्चन आपको बताए थे ना मॉडल पेपर, कम से कम आपको 3 मॉडल पेपर बताए थे, और उन तीनों मॉडल पेपर से 85% से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन तो वहीं से छोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो छात्रों, अभी आप वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और जिसके आगे क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो पे।